एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 11 साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज हम इस वीडियो में 11 साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। पेपर का जो कोड है, सेट पहले अगर हम बात करें तो डी है, यानी सेट डी है। आपको पता है कि अलग अलग सेट्स होते हैं ABCD के नाम से। साथ ही पेपर का कोड बताए तो एस13 का मतलब है जामिया का स्कूल के 11 साइंस का एंट्रेंस पेपर, जो कि 23 में ही पूछा गया है। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट हुए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना आप प्लेलिस्ट से भी जाकर आप एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। यहाँ से हम 51 स्टार्ट करते हैं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर बी होगा, जैद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है हु सेड द वाइल्ड एड्रेसिंग द सोल्जर ऑफ आज़ाद हिंद फौज, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। 52 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज़ 52 का करेक्ट आंसर ये होगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। 53 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा, 8 अगस्त 1942। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड में क्लियर दिखाता हूँ, ये रहा। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ नॉन एज ब्लैक गोल्ड। इनमें से किस मिनरल को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि UK फॉर्मली एंडेड इट्स 47 ईयर ऑफ मेंबरशिप विद द EU यानी यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 31, 2020। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज फेमस यूज्ड। इसके करेक्ट आंसर ये होंगे, ब्रेक्जिट के नाम से था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे ए cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has a resistance of R. The area of cross section of another conductor of same material and same resistance but the length 2L is। 56 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, सॉरी ए नहीं सी होगा, 2A। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको जिससे कह रहा है आइडेंटिफाई सर्किट, आपको विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। ये मतलब इसमें से कौन प्रॉपरली कनेक्टेड है। 57 का करेक्ट आंसर बी होगा, ऑप्शन बी जो है दिख रहा है, यानी कि बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 58 आपको ये डायग्राम है, सर्किट पूछा क्या जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, यानी इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे। 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 1 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ़, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज इनटू। तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, हाफ रिवोल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 61 यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ़ ए सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 62 पे। 62 कह रहा है द बैक फेस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ वायर फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर विल बी। 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 63। कह रहा है ए आयोनाइज गैस कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड ईस्ट to a region having uniform magnetic field directed into the plane of paper, then 63 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अच्छा, दूसरा मैं एक बात बता दूं कि इनके ज़्यादातर जो सवाल है वो कुछ ना कुछ आपको वेबसाइट पे दिखेंगे, मतलब गूगल पे सर्च करेंगे जिनको वेबसाइट से आंसर मिल जाएंगे। ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैग्नेटिक मैजिक मिरर लिख रहा है। अच्छा, सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, the middle portion of her body of the same size that of her leg smaller. The following is the order of combination for the magic mirror from the top। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 65। 65 कह रहा है कि the angle between an incident ray and the plane mirror is 30 degree. The total angle between the incident ray and the reflected ray will be। 65 का करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला कि 2 थीन लेंसेस है जिसका पावर 3D और -2D है, प्लेस इन कॉन्टैक्ट, पावर एंड फोकल लेंथ आपसे पावर भी पूछ रहा है, फोकल लेंथ भी पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ये होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रैक्टिव मीडियम मेंशन है। कर इन विच ऑफ दीज स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट किस केस में मैक्सिमम और किस में मिनिमम होगा। तो पहले मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम का आंसर दीजिए। तो डब्लू का जो सेक्शन है यानी कि सी और एक यानी सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना होगा, इसमें आपको आई डिफेक्ट पता करना है। 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, मायोपिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम अलॉन्ग ए नॉर्मल टू दी बाउंड्री। 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, इज़ नॉट रिफ्रैक्टेड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 70। कह रहे ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट दिस कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। 70 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे बी होगा, 7 सेंटीमीटर फ्रॉम। Electrolysis of water is decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is। 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 2:1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन मेंशन है, आपसे पूछा जा रहा है क्या करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट इसमें से क्या करेक्ट चीज़ें लिखा हुआ है। जैसे बेसिकली ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सवाल है। 72 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी होगा, यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज टू स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हीलियम और नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंजेस। 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एसिड। 75 कर इफ़ अ few drops of concentrated and accidentally spill over the hand of a student, what should be done। 75 का करेक्ट आंसर बी होगा, wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with the dilute acid। 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे लाइम होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटल्स आर रिफाइंड बाई यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। 78 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रिएक्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म कंपाउंड जेड, एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड। 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, हेस्लो मेल्टिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड, दीज आर। 90 का एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 81। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग नहीं बल्कि आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो 81 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ए होगा, यानी ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 में आपको इसमें से कौन जो होमोलोगस सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई OFN, करेक्ट इसको करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिटिक सोल्यूशन, करेक्ट आंसर ये होगा। अब आते हैं 85 पे। 85 कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक ऑर्डर। 85 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। हाँ, कुछ तो ऐसा है ना कि डायरेक्ट फर्स्ट ही ऑप्शन है। 86 का विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 86 का करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाई, करेक्ट आंसर बावंस कैप्सूलों। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज बट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट प्राइमरीली टेक्स प्लेस थ्रू, करेक्ट आंसर फाइलम होगा, फ्लोएम होगा, यानी 88 का ये होगा। मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूँ शायद कन्फ्यूज ना हो जाए, ये टॉप वाला क्वेश्चन इसका हमारे सबसे ये था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। कह रहे इन वुडी स्ट्रीम रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, 89 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि
विच हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। 90 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। 91 यहाँ पे कह रहा है कि विच नर्व्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड सेल। 91 का करेक्ट आंसर ए होगा। 92 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावर। 92 का करेक्ट आंसर होगा सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। एज होगा इसमें करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। 94 का करेक्ट आंसर होगा सी मल्टीपल फिजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं प्योर टॉल प्लांट कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम हाइब्रिड टॉल प्लांट। तो 95 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 96 पे। कह रहा है इन ए फूड चेन यूजुअली फॉलोइंग आर फाउंड एट द थर्ड लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कौन होता है? प्रोड्यूसर होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे करेंगे आइडेंटिफाई द गैस विच गैस ओजोन लेयर डिप्लेशन। हमारे सबसे करेक्ट आंसर सी होगा कॉजेज, तो सी एफ सी तो करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते करें दी ऑब्जर्वेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए, सॉरी बी होना चाहिए, फेनोटाइप। एक बार आप इसमें देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। कह रहे एक सेकंड 98 था ना, हाँ 98 का बी होगा। 99 अब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पील। 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कंपोस्टिंग होगा। और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रेन पार्ट एंड इट्स फंक्शन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा पॉन्स कॉन्शियसनेस। इस वीडियो में हमने फाइनली 51 से लेकर 100 तक फाइनल कर दिया है। आगे 2-3 बातें कहना चाहेंगे। पहली बात, जिस भी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है। दूसरा मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन, दूसरा एक कि जामिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और थर्ड, अपकमिंग ईयर्स में जो भी स्टूडेंट 24 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए। थैंक यू।